tracking is a free tool which lets you know what happens after a customer interact with your ad. मतलब एक कस्टमर ने आपकी ऐड पे क्लिक करा, उसके बाद वो वेबसाइट पे जब जाके वो क्या एक्टिविटीज करता है, उन एक्टिविटीज को ट्रैक करने को कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं। कि आया वो आपकी वेबसाइट पे जाके कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, या लीड फॉर्म सबमिट कर रहा है, या न्यूज लेटर के लिए सब्सक्राइब कर रहा है, या कोई वीडियो देख रहा है, या कोई स्पेसिफिक पेज व्यू कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उस चीज को ट्रैक करने को कहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग के फायदे क्या हैं? नंबर 1 फायदा ये है कि इससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी कि आपकी गूगल एड्स की कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रही है, कि जितने पैसे आपने खर्च करे हैं उससे ज्यादा आपने रेवेन्यू कमाया है, कि आपके पास सेल्स आई हैं, या लीड जनरेशन के बिजनेस में है तो क्या आपने लीड जनरेट कर पाए हैं गूगल एड्स की कैंपेन से। ये सबसे मेजर फायदा है। उसके अलावा कैंपेन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी कन्वर्जन ट्रैकिंग जरूरी है। जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं तभी आपको पता चलेगा कि किस कीवर्ड से ज्यादा सेल्स आ रही हैं, किस कीवर्ड पे सिर्फ कॉस्ट जा रही है और सेल्स नहीं आ रही, किस टाइम पे ज्यादा सेल्स आ रही हैं, किस दिन ज्यादा सेल्स आती हैं, क्या वीकेंड पे ज्यादा सेल आती हैं या वीकडेज पे ज्यादा सेल आती हैं, क्या जो ट्रैफिक मोबाइल डिवाइसेस से आ रहा है वो ज्यादा कन्वर्टिंग है या जो ट्रैफिक डेस्कटॉप से आ रहा है वो ज्यादा कन्वर्टिंग है, कौन सा डे आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्या वो संडे है, मंडे है या कोई और दिन है, कि आपके पास दिन में ज्यादा सेल्स आती हैं या रात में ज्यादा सेल्स आती हैं, किस लोकेशन से ज्यादा सेल्स आ रही हैं, या कराची के लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं या लाहौर के लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं या पेशावर के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में, तो कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट है या कौन सा प्रोविंस है, क्या चीज ज्यादा कन्वर्ट हो रही है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाएंगे। सेकेंडली, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको भी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने जब से उसकी कैंपेन मैनेज करना शुरू करी है तो क्या इंप्रूवमेंट आई है। वो इंप्रूवमेंट आप तभी बता सकते हैं जब आपने अपनी कैंपेन्स में या एड अकाउंट में कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाई हुई होगी। एक और फायदा कन्वर्जन ट्रैकिंग का ये है कि जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, स्मार्ट बिडिंग या ऑटोमेटेड बिडिंग। मिसाल के तौर पे आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाली बिडिंग लगाते हैं। आप चाहते हैं कि गूगल आपकी कीवर्ड्स की बिड इस तरह सेट करे कि आपकी कन्वर्जन मैक्सिमाइज हो सके, तो गूगल वो तभी कर सकता है जब उसके पास ये डाटा होगा कि किस कीवर्ड से कन्वर्जन आ रही है, किस लोकेशन से कन्वर्जन आ रही है, किस टाइम पे कन्वर्जन आ रही है, किस एड कॉपी से ज्यादा कन्वर्जन आ रही है। जब ये डाटा होगा तभी वो बिडिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर आपके अकाउंट में कन्वर्जन का डाटा ही नहीं है तो फिर कोई भी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं कर सकेगी, भले वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन हो, टारगेट सीपीए हो या टारगेट आरओएस हो या कोई और हो। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में भी हेल्प करती है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किस तरह करनी है हम ये देखते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल एड्स के अकाउंट में आए और टॉप राइट पे आपको यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग नज़र आ रहा होगा। टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करें और मेजरमेंट के कॉलम के अंदर पहला टैब है कन्वर्जन्स का, उस पर क्लिक करें तो फिर आप कन्वर्जन्स के सेक्शन में आ जाएंगे। आपको पता है कि गूगल एड्स में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो आप हमेशा प्लस के साइन पे क्लिक कर दें। अगर कैंपेन्स के टैब में जाके प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो कैंपेन्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ऐड ग्रुप, कीवर्ड या कोई ऐड कॉपी ऐड करनी हो तो उनके रिस्पेक्टिव टैब में जाके आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं। अभी हम क्योंकि कन्वर्जन के टैब में है और हमें कन्वर्जन ऐड करनी है तो हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो इससे हम कन्वर्जन ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास 4 ऑप्शन शो होते हैं, वेबसाइट, ऐप, फ़ोन कॉल्स और इम्पोर्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट पे जो लोग आए हैं उनमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ करा या कितने लोगों ने लीड फॉर्म सबमिट करा या कितने लोगों ने न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करा, कोई भी एक्टिविटी अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैक करनी है तो आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आपको ये ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने मेरी ऐप डाउनलोड करी या ऐप डाउनलोड करने के बाद कितने लोगों ने इन ऐप परचेजेस या कोई भी इन ऐप इवेंट परफॉर्म करा, तो आप ऐप का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। या अगर आपको ट्रैक करना है कि मेरे कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करके कितने लोगों ने मेरे बिज़नेस पे कॉल करी या जो मेरी वेबसाइट पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है मेरी ऐड से इंटरैक्ट करने के बाद उस फ़ोन नंबर पे कॉल करी, अगर आपको ये ट्रैक करना है, या अगर कोई मेरी मोबाइल वेबसाइट पे आके और वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके मुझे कॉल मेरे बिज़नेस पे कॉल करता है, तो ये अगर ये ट्रैक करना है तो आप फ़ोन कॉल्स का सेक्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको किसी और टूल से, मिसाल के तौर पे गूगल एनालिटिक्स में आपने गोल ट्रैकिंग सेटअप करी हुई है और गूगल एनालिटिक्स के गोल आपको इंपोर्ट करने हैं गूगल एड्स में, मतलब आप चाहते हैं कि आप गूगल एड्स पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप ना करें बल्कि गूगल एनालिटिक्स का ही डाटा आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, या कोई और टूल, थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स या सेल्सफोर्स या किसी तरह का भी कोई और CRM जहाँ से आप चाहते हैं कि डाटा इंपोर्ट होकर गूगल एड्स में आ जाए, तो फिर आप इंपोर्ट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे।
इस कोर्स में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह सेटअप करनी है। इसलिए मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक न्यू पेज खुल जाता है जिसमें हम देखेंगे कि वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने का क्या प्रोसेस है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप जो कन्वर्जन बनाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। आया वो सेल्स कैटेगरी में फॉल करती है कि आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कितने लोगों ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करा आपकी वेबसाइट पे आके, या कितने लोगों ने कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करा, या कितने लोगों ने चेकआउट इनिशिएट करा, या कितने लोगों ने आपकी सर्विस के लिए सब्सक्राइब करा, या तो आप लीड जनरेशन के बिज़नेस में हो सकते हैं। तो आप ट्रैक करना चाहेंगे कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आके आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा, या कितने लोगों ने लीड फॉर्म सबमिट करा, या किसी ने कोड रिक्वेस्ट करा है। या अगर आप इन कैटेगरीज़ में फॉल नहीं करते तो आप किस दूसरी कैटेगरीज़ में से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पेज कितने लोगों ने व्यू करा, तो आप पेज व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती आप जो कन्वर्जन बनाने जा रहे हैं तो फिर आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रहे हैं और हम परचेज़ की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन नेम। क्योंकि हम परचेज़ ट्रैक करना चाहते हैं तो मैं कन्वर्जन का नाम भी परचेज़ रख देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप न्यूज़लेटर्स आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कितने लोगों ने न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करा, तो आप उस वक्त कन्वर्जन का नेम रख सकते हैं न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन। या अगर आप लीड जनरेशन के बिज़नेस में होते और आप देखना चाहते हैं कितने लोगों ने लीड फॉर्म सबमिट करा है, तो आप कन्वर्जन का नाम रख सकते थे लीड फॉर्म सबमिशन। तो जो भी आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप उसका नाम रख सकते हैं। क्योंकि अभी हम परचेज ट्रैक करना चाह रहे हैं तो मैंने कन्वर्जन का नाम भी परचेज रख दिया है। नेक्स्ट सेक्शन है कन्वर्जन वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रहे हैं उससे जो कन्वर्जन आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू के ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब इसमें 3 ऑप्शंस हैं, यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर ईच कन्वर्जन, या डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रहे हैं जिसमें एक ही प्रोडक्ट है और उसकी एक ही प्राइस है, तो फिर आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। मिसाल के तौर पे मैं अपनी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या कई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन सबकी प्राइस अगर 1000 रुपये तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये डाल दूँगा। अगर मैं किसी ऐसी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रहा हूँ जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट है, तो फिर मैं यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। और अगर मैं कोई ऐसी कन्वर्जन सेटअप कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू डिफ़ाइन करना मुश्किल है, मिसाल के तौर पे अगर कोई लीड जनरेशन का फॉर्म या लीड फॉर्म सबमिट करता है, उसकी अभी इस स्टेज पे वैल्यू डिफ़ाइन करना मुश्किल है, तो मैं डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन चूज़ कर सकता हूँ। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम किसी ऐसी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रहे हैं जिस पे सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस एक ही है, तो और उसकी अज्यूम कर लेते हैं प्राइस 1000 रुपये। तो मैंने यूज़ सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन ऑप्शन का ऑप्शन चूज़ कर लिया और उसमें अपनी जो वैल्यू थी कन्वर्जन एक्शन की वो 1000 रुपये सेट कर दी। नेक्स्ट सेक्शन है काउंट का। काउंट के अंदर मजीद 2 ऑप्शन है, एवरी और वन। एवरी कब सेलेक्ट करना चाहिए, जब आप परचेजेस ट्रैक कर रहे हो, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई भी यूज़र वेबसाइट पे आए, अगर वो परचेज करे तो वो मैं ट्रैक कर सकूं, तो उस सिचुएशन में एवरी सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप लीड जनरेशन या साइनअप्स ट्रैक करना चाह रहे हो तो उस वक्त वन सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? एवरी सेलेक्ट करने पर यह होगा कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है गूगल एड्स के थ्रू और वो कोई कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद लेट्स सपोज वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आता है गूगल एड्स के थ्रू और दोबारा एक कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म करता है, तो गूगल उसे 2 कन्वर्जन काउंट करेगा। लेकिन अगर आप वन सेलेक्ट करते हैं तो अगर एक ही यूज़र बार बार अगर आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो गूगल उसको एक ही कन्वर्जन एक्शन काउंट करेगा। अब अगर आप इस पर सोचें, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है और एक यूज़र मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद रहा है और बार बार आपकी वेबसाइट पे आके डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, तो आप तो हर परचेज़ को ट्रैक करना चाहेंगे, इसीलिए आप यहाँ पे एवरी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक ही यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके लीड फॉर्म सबमिट कर रहा है और बार बार सेम इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, अपनी ही इन्फॉर्मेशन बार बार डाल रहा है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो वो यूज़र आपके लिए एक ही, तो इस सिचुएशन में आपको वन सेलेक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो 2 कॉन्सेप्ट हैं वो है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो और व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ होता है और व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट 1 डे होता है, लेकिन इन दोनों को आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है? क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब ये है कि एक यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करे
या आपके ऐड से इंटरेक्ट करे, और उसके बाद वो 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म कर देता है तो गूगल एड्स उसको कंसिडर ये करेगा कि ये कन्वर्जन गूगल एड्स पे कैंपेन चलाने की वजह से आई है। मिसाल के तौर पे एक यूज़र आपके गूगल एड्स पे क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे आता है, लेकिन उस वक्त वो कन्वर्ट नहीं होता या कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म नहीं करता, और फिर वो 29th डे को दोबारा आपकी वेबसाइट पे आता है और कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म कर देता है, तो गूगल एड्स उसको कंसिडर करेगा कि ये कन्वर्जन मेरी वजह से आई है। लेकिन अगर वही यूज़र 31st डे आता है और कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म करता है, तो फिर गूगल एड्स उसको ये कंसिडर नहीं करेगा कि ये कन्वर्जन एक्शन गूगल एड्स पे कैंपेन चलाने की वजह से आई है। जैसा मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ होता है, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं 90 डेज़, 60 डेज़, या इसको कस्टम भी रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब ये है कि यूज़र ने आपका ऐड देखा लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ, कन्वर्जन एक्शन परफॉर्म नहीं करा, लेकिन विद इन 24 आवर्स वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया और कन्वर्ट हो गया, तो गूगल एड्स बोलेगा कि ये कन्वर्जन मेरी वजह से आई है और उसको व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो के कॉलम में काउंट करेगा। इसका मतलब ये है कि यूज़र ने आपका ऐड देखा लेकिन उस पर क्लिक नहीं करा, लेकिन ऐड देखने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे आता है बाद में 24 घंटे के अंदर और कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उसको कहते हैं व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल का क्या मतलब है? एट्रीब्यूशन मॉडल डिटरमाइंस हाउ मच क्रेडिट ईच क्लिक गेट्स फॉर योर कन्वर्जन। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक यूज़र गूगल पे जाके सर्च करता है गिफ्ट आइडियाज़ फॉर फादर्स डे। इस सर्च क्वेरी पे आपकी वेबसाइट का ऐड नज़र आता है और यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है। उसको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे फ्लावर्स भी बेच रहे थे आप, उस पर वॉचेस, लैपटॉप, मोबाइल, चॉकलेट्स, डिफरेंट चीज़ें बेच रहे थे, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं ख़रीदता और फिर वो आपकी वेबसाइट बंद कर देता है। कुछ दिनों के बाद वो गूगल पे जाके सर्च करता है बेस्ट मोबाइल इन 2020, ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे उसने मोबाइल फ़ोन्स देखे थे तो उसका जहन बना था कि यार मैं मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर सकता हूँ फादर्स डे पे। तो अब उसकी नेक्स्ट सर्च थी गूगल पे बेस्ट मोबाइल इन 2020। इस कीवर्ड पे भी आप अपनी कैंपेन चला रहे थे, तो आपकी वेबसाइट का ऐड दोबारा दिखता है और उस पर क्लिक करता है और अब वो मोबाइल कैटेगरी के पेज पे चला जाता है। उसमें डिफरेंट मोबाइल नज़र आ रहे होते हैं, सैमसंग का, नोकिया का, ओप्पो का, क्यू मोबाइल का, ठीक है। उसके बाद लेकिन वो अब मोबाइल फ़ोन्स देखता है, उसकी प्राइसेस देखता है, लेकिन वो अभी कन्वर्ट नहीं होता और वो वेबसाइट बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो दोबारा सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जाता है और सर्च करता है सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा, बाय सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा, ठीक है। और इस कीवर्ड पे भी आप अपना ऐड चला रहे थे और वो आपके ऐड पे क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है और कन्वर्ट हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी बाइंग साइकिल में या बाइंग जर्नी में उस यूज़र ने 3 डिफरेंट कीवर्ड सर्च करे गूगल पे और तीनों कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट का ऐड दिखा, उसने क्लिक करा। तो जब एंड में हम गूगल ऐड अकाउंट में देखेंगे तो किस कीवर्ड के अगेंस्ट कन्वर्जन आ रही होगी, क्योंकि कन्वर्जन लाने में तो तीनों कीवर्ड्स ने मदद करी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने इंट्रोड्यूस करा एट्रीब्यूशन मॉडल। तो अब अगर मैं लास्ट क्लिक सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब है कन्वर्जन से पहले जो आखिरी क्लिक था, इस सिचुएशन में बाय सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा का जो कीवर्ड था, उस कीवर्ड के अगेंस्ट कन्वर्जन गूगल दिखाएगा और 100% एट्रीब्यूशन या 100% क्रेडिट लास्ट कीवर्ड को मिल जाएगा जो कन्वर्जन से पहले आया था कि इस कीवर्ड की वजह से कन्वर्जन आई है। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट क्लिक सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब ये है जो पहला क्लिक था, जो अभी मैंने सिनेरियो बताया, उस सिनेरियो में गिफ्ट आइडियाज़ फॉर फादर्स डे वाले कीवर्ड के अगेंस्ट आपको गूगल एड्स में कन्वर्जन दिख रही होगी और 100% क्रेडिट फर्स्ट कीवर्ड को मिल जाएगा। लीनियर में ये है कि जितने भी कीवर्ड्स उस बाइंग साइकिल में यूज़ हुआ है या गूगल ने यूज़र ने जितने भी कीवर्ड सर्च करे, उन सब कीवर्ड्स को इक्वल वेटेज मिलेगा। टाइम डीके में जो कीवर्ड कन्वर्जन से सबसे करीब या जो कन्वर्जन से पहले जो सर्च किया गया था उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा और उससे पहले वाले जितने कीवर्ड्स होंगे उनको उससे कम वेटेज मिलता चला जाएगा और जो पहला कीवर्ड सर्च किया गया था इस बाइंग साइकिल में, इस बाइंग जर्नी में, उसको सबसे कम वेटेज मिलेगा। और पोजीशन बेस में पहले और आखिरी कीवर्ड को 40% क्रेडिट मिलेगा और जो बीच में जितने कीवर्ड्स होंगे उनको 20% क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये मेरे पास अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है और डेटा ड्रिवन है क्या? डेटा ड्रिवन और बाकी एट्रीब्यूशन मॉडल में फ़र्क ये है कि बाकी एट्रीब्यूशन मॉडल में आप खुद सिलेक्ट करते हैं कि आपको
किस तरह वेटेज देना है डिफरेंट कीवर्ड्स को। लेकिन डेटा ड्रिवन में ये गूगल का सिस्टम खुद डिसाइड करता है, ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है और ख़ुद डिसाइड करता है कि इस पूरी जर्नी में कौन सा कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, किसको कितना क्रेडिट देना चाहिए कन्वर्जन लाने में, और ये सारी चीज़ें गूगल का सिस्टम डिसाइड करेगा। लेकिन ये हर गूगल अकाउंट में एलिजिबल नहीं होगा, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 30 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में एटलीस्ट 15,000 क्लिक्स हों या 600 कन्वर्जन हो। अगर आपके पास इतना डाटा मौजूद है अपने गूगल एड अकाउंट में, तो फिर आप डाटा ड्रिवन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च और गूगल शॉपिंग एड्स की कैंपेन के लिए, डिस्प्ले कैंपेन के लिए नहीं होता ये। अब एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट स्टेज पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग और यूज़ गूगल टैग मैनेजर। अगर मैं अब ये टैग खुद इंस्टॉल कर सकता हूँ तो मैं पहला वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। इसमें मेरे पास 2 टैग्स आएंगे, एक है ग्लोबल साइट टैग और दूसरा है इवेंट स्निपेट। ग्लोबल साइट टैग आपको अपनी वेबसाइट के हर पेज पे लगाना होगा और इवेंट स्निपेट टैग जो है, जो सेकंड टैग है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थैंक यू पेज पे लगाना होगा। आपको लगता है कि आप ये टैग खुद नहीं लगा सकते और आपको किसी डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी, तो फिर आप ईमेल द टैग करें और अपने डेवलपर की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो ये जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, उस ईमेल आईडी पे डिटेल्स चली जाएंगी टैग की विद इंस्ट्रक्शन, और फिर वो डेवलपर ये टैग लगा सकता है। और अगर आप गूगल टैग मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे ये टैग लगाने हैं और नेक्स्ट का बटन दबाना है और आपका टैग या कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो गई है। अभी करंटली इसका स्टेटस अनवेरीफाइड है क्योंकि मैंने एक्चुअल में किसी वेबसाइट पे नहीं लगाया, लेकिन जब आप किसी वेबसाइट पे लगाएंगे तो इसका स्टेटस चेंज होकर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जब कन्वर्जन्स आने लग जाएंगी तो इसका स्टेटस हो जाएगा रिकॉर्डिंग कन्वर्जन्स।